हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट की। तो यहाँ मैं डेली आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आ रही हूँ। तो उसमें एक और प्रश्नोत्तरी का सेट हम करेंगे। तो यहाँ मेरे चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। तो एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। और आने वाली परीक्षा के लिए मैं कहूँगी ब्राह्मण सेट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बार बार क्या है, यही प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो जाके आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वो सारे प्रश्न मिल सके और आपकी आगे की जो तैयारी है वो भी बेहतर हो सके। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर तीनों ही कथन बौद्ध धर्म के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, ब्राह्मी खरोष्टी एवं आरामाइक में, ब्राह्मी खरोष्टी एवं आरामाइक एवं ग्रीक में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल ब्राह्मी लिपि में। तो अशोक के जो स्तंभ है उस पर केवल ब्राह्मी लिपि में लिखित है। नेक्स्ट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या फिर सिकंदर लोदी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? पीई रॉबर्ट्स ने, जस्टिन मैकार्थी ने, एच.जी. रॉलिंसन ने या फिर जेम्स आउट्रम ने? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा जेम्स आउट्रम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास या फिर सुनीति चौधरी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, कल्पना दत्त को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? विजय अथवा मौत, करो या मरो, अभी अथवा कभी नहीं, अंत तक लड़ो? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अंत तक लड़ो। तो उन्होंने जो है लोगों को आह्वान करते हुए कहा था, हम नमक कानून के विरुद्ध अंत तक लड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में या फिर आगरा फोर्ट में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल किला दिल्ली में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली 9 नंबर का क्वेश्चन, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? शौकत अली, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी? तो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट या फिर मिर्जापुर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर।
नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है 372, 362, 352 या फिर 325। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिसका राइट आंसर है वो है 382। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? जोम्बेजी, पराना, मर्रे, डार्लिंग या फिर लिम्पोपो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे की सीमा जो है ये बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 24। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 43 में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 38। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1966, 1960, 1962 या फिर 1978 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये 1956 में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या फिर 9 माह के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है? संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1993, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट है विमानों का पता लगाने के लिए राडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? माइक्रो तरंग का, इलेक्ट्रिक तरंग का, अल्ट्रासोनिक तरंग का या फिर साउंड तरंग का। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो तरंग का। नेक्स्ट है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, पानी, सौर सेल या फिर वोल्टेज सेल का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या फिर थायराइड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर पादप हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, महिला सशक्तिकरण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी उन्मूलन से, ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब निर्गमन 0 के बराबर हो तो परिवर्ती लागत होगा स्थिर, अधिकतम, शून्य या फिर न्यूनतम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, घरेलू और विदेशी निवेशों की उपस्थिति, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं, निर्वाह और व्यावसायिक कृषि की उपस्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना या फिर जयपुर घराना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून, 15 फरवरी, 8 अगस्त या फिर 5 जुलाई को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है? कबड्डी, बेसबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कबड्डी से। नेक्स्ट है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद या फिर जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? एम.एन. कौल, ए की गोपालन, रवि रे या फिर एम अनंत शयनम अयंकर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम या फिर त्रिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, सियोल देश की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर इटली की? सियोल। तो सियोल जो है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात, तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी है हमारा एम्स्टर्डम, ठीक है। और बात करें तो दक्षिण कोरिया की हो गई सियोल, और इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की है रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस है 1/3, 1/10, 1/6 या फिर 1/8। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है जम्मू कश्मीर में बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागशीर क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है या फिर विमान वाहक पोत है? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे
वागशीर क्या है? तो ये पनडुब्बी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हिंदी से हो जाता है। चलिए सामान्य हिंदी से यहाँ पे प्रश्न है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई कि अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक, अति जमा अधिक, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विपरीत युग्म का कौन सा जो है वो सही है? उद्योगी, अनुद्यत, औरस, जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुचित। तो यहाँ पे कौन सा है जो रॉन्ग है? तो देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए औरस का जो है जारज ये सही है, बाकी सारे जो है वो गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हमारे यहाँ पर ये गलत है, केवल यही सही मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द युग चरम चर्म का उचित अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चरम का अर्थ क्या होता है? चरम यानी अंतिम सीमा और चर्म यानी कि चमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तर्कवान, तर्कसंगत, तकावी या फिर तटस्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तर्क के द्वारा जो माना गया है उसको कहा जाता है तर्क सम्मत। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ है प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना या फिर मन बढ़ना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका करंट अफेयर से हो जाता है। तो क्वेश्चन है, एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2025 में भारत 2024 में सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सातवां? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा। नेक्स्ट है, हाल ही अप्रैल माह में के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष, पंचायती राज, विदेश क्षेत्र, सैन्य विभाग? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? दिनेश माहेश्वरी, सूर्यकांत, विक्रमनाथ या फिर दीपांकर दत्ता को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दिनेश माहेश्वरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस पूर्व क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया है? स्टीव वॉ, शेन वॉर्न, स्टीव स्मिथ या फिर डेविड वार्नर को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा स्टीव वॉ को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में इंद्र 2025 समुद्री युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया? पणजी, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता में? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट है, पुस्तक आई एम सर्कुलर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल माह में माउंट एवरेस्ट एवं माउंट कंचनजंगा अभियान किस मंत्री ने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की?
ऑप्शन है हंगरी, इरिट्रिया, इथियोपिया या फिर पाकिस्तान ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी ने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। और वीडियो जिनको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली पेट की परीक्षा के लिए जो 6 और 7 सितंबर के को है, उसमें ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।